हेलो बच्चों, लेट्स सी योर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XeF बॉन्ड। हमें इसके बीच का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है और एक रिएक्शन दे रखी है जिसका हमें बॉन्ड हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डाटा गिवन और इंफॉर्मेशन गिवन है हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Xe, बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन गिवन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है और हमें बॉन्ड एनर्जी का डाटा निकालना है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड एनर्जी बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन will be equal to heat supplied, this is equal to heat supplied to the minus of heat release। इसी के बराबर होना चाहिए। एक केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो जितनी हीट सप्लाई करती है और जितनी हीट रिलीज हो रही है उसी के बराबर होता है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में दे रखा है कितना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में दे रखा है 292 किलो कैलोरी। अब यहाँ जो हीट सप्लाई करी है वो कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ XeF बॉन्ड, एक तो ये एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Xe। ये दो एनर्जी है जो यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये क्या सप्लाई हो रही है। माइनस जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, और बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब बेटा इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 292। लेट्स से जो बॉन्ड एनर्जी है XeF बॉन्ड की उसको x मान लेते हैं और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके यहाँ 4 बॉन्ड्स होंगे। अगर आप XeF4 का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यही 4 बॉन्ड होंगे, तो इसको मैंने मान लिया 4, ऐसा लिख देते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ XeF। ठीक है, प्लस ये वाले कितनी है 279 माइनस यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज 85 प्लस यहाँ कितना लिख दूंगा बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी दे रखा है 30 है तो फॉर्मेशन वैल्यू हो जाएगी -38, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर। ठीक है, तो जब इन सभी वैल्यू को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ XeF4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 292 माइनस 279 प्लस 85 प्लस 38। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 136। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ XeF इज 136/4, कितना आ जाएगा 24 किलो कैलोरी पर मोल। सो इसको कैलकुलेट करने में हमारा आंसर क्या आ रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। होप you understand it very well. All the best.